Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, this is JAB Target 50 of Indian Economy and Indian Financial Systems और आज है इसका लेक्चर 22 जिसमें हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट 1 होने वाला है जिसमें कि हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो बिफोर मूविंग हेड लेट मी टेल यू कि अगर आप जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए बनाया है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये स्ट्रैटेजिकली आपकी प्रिपरेशन को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखो, इंटरेस्ट वो होता है जो कि हमें बैंक से तब मिलता है जब हम बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें पैसे दो, और हम आपको पैसे तो वापस करेंगे लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट वापस करेंगे बिकॉज आपने हमें अपना पैसा यूज करने दिया। सो दिस इज द वेरी लेमेंस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव हमें मिलेगा जिसके लिए हमें ये कहानी समझनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि ये है जितेंद्र, ठीक है, ये एक एंटरप्रेन्योर है जिसके बाग हैं, फ्रूट्स के बाग हैं, और इसको उन बाग में से जैम बनाना है। ठीक है, उनको फ्रूट्स में से जैम बनाना है। ही वांट्स टू मैन्युफैक्चर जैम। अब उसके लिए इसको लोन चाहिए, इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ही इज डिमांडिंग दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस कर्ज का मटका। इट कैन बी बैंक, इट कैन बी एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट यहाँ से जाकर ये 1 लाख रुपए मांग सकता है क्योंकि इस कर्ज के मटके में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। अब ये 1 लाख रुपए जो मांग रहा है, ये इसको कल को 1 साल बाद ये 1 लाख वापस करना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट इसको कुछ एडिशनल परसेंटेज वापस करना पड़ेगा। लेट्स से 10%। ठीक है, तो 10,000 रुपए से एक्स्ट्रा वापस करने पड़ेंगे। तो टोटल इसको कितना वापस करना पड़ेगा? 1,10,000। नाउ प्लीज टेल मी, इसने ये 1 लाख लिए, इसने जैम बनाया, बेचा, अगर तो इसको प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए, तो क्या खुशी खुशी ये डिमांड करेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कि अब बिजनेस को और आगे बढ़ाए, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि नाउ द डिमांड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। वाई इट विल इंक्रीज? बिकॉज जो रिटर्न्स था इसके बिजनेस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इसने इन्वेस्ट किया था अपने जैम के बिजनेस में, उस पर जो रिटर्न आ रहे हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए ये डिमांड करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। यही चीज़ अगर इसको सिर्फ 80,000 यहाँ पे कमा पा रहा होता है, ये इसका रिटर्न जो है ये बहुत कम होता, क्या अब ये कैपिटल डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड करता? नहीं करता। एट द सेम टाइम ये जो इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ रहा है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ रहा है, लेट्स से इसने कमाए 1,05,000 रुपए। नाउ इन दिस केस आपको लगता है कि अब ये इंटरेस्ट डिमांड करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिमांड करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है इसको ये पे करना है 10,000, लेकिन इसके पास है कितने? रिटर्न कितना है इसका? कम है। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आई हैं कि या तो ये इंटरेस्ट कम कर दो, या तो ये इंटरेस्ट 1% 2% कर दो, तब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिमांड करेगा, है ना? या फिर इसका जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रहा हो, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिमांड करेगा। तो ये दो सिनेरियोज हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको डिमांड की कहानी समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू द सप्लाई पार्ट, ये कर्ज के मटके में पैसा आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है इस नाचते हुए इंसान की वजह से जिसका नाम है मनी माइकल। वाई मनी माइकल? बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो या तो ये स्पेंड कर सकता है, कपड़े खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, शॉपिंग कर सकता है, या फिर ये इस पैसे को जो 1 लाख इसकी पॉकेट में पड़ा है, इसे खर्च ना करके अभी के लिए सेव कर सकता है इन रिटर्न फॉर एन अवार्ड, कि 1 लाख रुपए जादुई तरीके से यहाँ पर 1,05,000 होकर आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, 5% एडिशनल प्राइस जो है ये इसको मिल रहा है और इस वजह से ये खुश है और ये पैसा डालेगा। लेकिन लेट्स से कि ये प्राइस आपने बढ़ा दिया, आपने इसको 20% कर दिया, क्या अब ये और ज़्यादा सेविंग्स जो है वो सप्लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अब ये और खुश हो जाएगा कि ठीक है, 1 लाख रुपए 20,000 और उसमें एडिशनल एडिशनल मुझे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही विल पुट इन मोर मनी। सिमिलरली द मोर द रेट ऑफ सप्लाईज विल इंक्रीज, the more supply of savings will be there from people like Money Michael, because they will have motivation to save. I hope this context is clear to you. तो दो रिलेशंस हमने यहाँ पर निकाले कि एक तो अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड के केस में बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन, है ना? सिंपल हमने एक बात पढ़ी।
हमने पढ़ा कि अगर तो डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें देखनी है और इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर इसको 5% देना था, फिर 10% देना पड़ रहा है, फिर 20% देना पड़ रहा है, तो इसकी जो डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इट विल गो डाउन। लेकिन सप्लाई के केस में जैसे ही इंटरेस्ट ऊपर जाता है, जो सप्लाई है, जो सेविंग्स की सप्लाई हो रही होती है वो भी ऊपर चले जाती है। दैट मीन्स दिस हैज इनवर्स रिलेशन विद डिमांड एंड विद इंटरेस्ट, एंड दिस हैज डायरेक्ट रिलेशन विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर के बाद कि जब किसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग, एंड व्हेन देयर इज अ इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन द ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। So now we'll just have a look at this. This is the supply side. Saving is an incentive for refraining from current spending. ठीक है, ये क्या है? ये एक रिफ्रेन कर रहा है खुद को कि अभी नहीं मजे करने, लेट्स सेव इट फॉर सम टाइम और बाद में हम इसे एंजॉय करेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर चूजिंग बिटवीन प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। सेविंग्स डिटरमाइन करती है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल, मतलब सेविंग्स ये बताती है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल कितना होगा, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब ये सेव कर रहा है या नहीं कर रहा है या इमीडिएट स्पेंडिंग कर रहा है, ये इसके साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ज़्यादा प्रपोज करेंगे तो ऑब्वियसली ही विल सेव मोर। सो बिगर द सेविंग हायर द सप्लाई, लीडिंग टू अ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। सप्लाई और इंटरेस्ट का रिलेशन, कंक्लूजन में याद रखना, सप्लाई एंड इंटरेस्ट का रिलेशन क्लासिकल थ्योरी में डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है क्लासिकल थ्योरी में। यही अगर डिमांड फॉर सेविंग्स की बात करूं तो डिमांड यहाँ पर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट पेड ज़्यादा हो रहा है, डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, डिमांड फॉर कैपिटल इज हाई, या तो हाई रिटर्न्स आ रहे हो, या तो इसको जैम बेचने के बाद पैसे 5 लाख 10 लाख मिल रहे हो, तो ये खुशी खुशी और ज़्यादा डिमांड करेगा कि हाँ मुझे और ज़्यादा बैंक से कर्ज उठाना है। अगर रिटर्न भी अच्छा नहीं है तो ये नहीं कमाएगा, नहीं उठाएगा और पैसे। प्रोड्यूसर विल इन्वेस्ट इफ द रिटर्न इज मोर देन इंटरेस्ट पेड। ठीक है, प्रोड्यूसर विल ओनली इन्वेस्ट व्हेन द रिटर्न्स आर मोर। यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा हो रहे हैं और इंटरेस्ट उसको कम पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आता है दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, क्योंकि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इन दोनों को जब हम इंटरवाइन कर देते हैं, दिस इज व्हाट वी गेट, हमें मिलता है एक इक्विलिब्रियम। ये सेविंग्स ग्राफ है, ये इन्वेस्टमेंट ग्राफ है। यहाँ पर हमने आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये याद रखना है। ठीक है, दिस इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर जितना मुझे रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है इकोनॉमी में, उतना ही लोगों की डिमांड भी है। ठीक है, ये हमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, तो ये यहाँ पर हमने बात लिख दी। जैसे ही इनकम लेवल में कोई चेंज आएगा वैसे ही ये जो नया इक्विलिब्रियम है ये फॉर्म होगा। ये जो थ्योरी है ये दी थी अल्फ्रेड मार्शल, आयरविंग फिशर एंड एसी पिगो ने, और ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसको डिमांड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं, कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, सेविंग्स एंड रियल थ्योरी भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम इन दोनों को इंटरसेक्ट करके हमें मिलता है, और वो हमें बताता है कि इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग्स टू मीट द डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल सप्लाई इज रेगुलेटेड बाय सेविंग्स, जो सप्लाई है वो सेविंग्स इन्फ्लुएंस करती हैं, और जो डिमांड है वो प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, उधर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा कैपिटल डिमांड करेंगे, उधर अगर सप्लाई ऑफ सेविंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। ये पूरा का पूरा एक समरी है, इन्फोग्राफिक समरी, यहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिमांड सप्लाई ऑफ सेविंग्स, है ना, तो ये तो यहीं पे आ गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लासिकल थ्योरी में सप्लाई ऑफ कैपिटल कहाँ से आता है? सेविंग से आता है, तो ये तो रेपिटेटिव क्वेश्चन हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, डिमांड फॉर कैपिटल डिक्रीजेस। जो जितेंद्र था और जो कैपिटल की डिमांड कर रहा था वो कम हो जाएगी जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट राइज करेगा उसे लगेगा कि यार अब ये महंगा हो रहा है कर्जा उठाना, तो ऑब्वियसली ही विल डिक्रीज हिज सप्लाई। So that is all for the session today. And let me tell you one thing, if you are looking for any course that can help you to prepare for JAB exam, आप edutab.in पे जाकर JAB के courses में scroll down करोगे
तो आपको ये पेज दिखेगा और इसमें आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा, ठीक है? मास्टर कोर्स, इसमें रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। एग्जाम से पहले यहाँ पर 6 लाइव क्लासेस मिल जाएंगी रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे और पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोई भी डिटेल किसी भी कोर्स के बारे में जाननी है तो ये ब्रोशर डाउनलोड करो और साथ में आप जैब 80 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू अवेल द ऑफर। यही चीज़ आपको डेमो कोर्स के रूप में भी अवेलेबल है। 2 दिन के लिए मास्टर कोर्स के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे 1 रुपी में, अगर आपको डेमो कोर्स परचेज करना है तो। अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ करना है तो 60 लाइव क्लासेस 2 आवर्स ईच, वो बैच 3 लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 भी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर कराया जाएगा एंड यू विल हैव ऑल दीज फीचर्स। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।